अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। बुक का पेज नंबर 75 है। तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखें क्या लिखा हुआ है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। टेकिंग द क्लासेस, ये क्लासेस उसने खुद ही बनाकर दे दी हुई हैं। तो पहली क्लास है वो 60 से लेकर 62 तक है। दूसरी क्लास है 62 से लेकर 64 तक एंड सो ऑन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डाटा से दिया हुआ है, ये जो वैल्यूज़ हैं इसे कहते हैं डाटा। इस डाटा की वजह से हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो क्या तरीका होता है इसका, जब उसने क्लासें खुद ही दे दी होती हैं, ये उसने क्लासें खुद ही बता दी हुई हैं, फिर हमने क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर दो का डिफरेंस है, इन सब में दो का डिफरेंस आ रहा है। तो नेक्स्ट क्लास क्या बनेगी 60, 62, 62, 64 और उसके बाद क्या बनेगी ये देखें दोनों सेम है ना, ये भी दोनों सेम है। यहाँ पर 64, यहाँ पर भी 64 आ जाएगा। तो कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर 66 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया 66 आ गया। यहाँ पर कितना है 68 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया 68, यहाँ पर 70। कितनी क्लासें लिखनी है यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से पता चलेगा। ये जो वैल्यू दी हुई हैं, ये देखिए 70 है, या 71 भी मुझे नज़र आ रहा है। एक वो क्लास बना लेते हैं जिसमें 71 भी आ जाए। नेक्स्ट क्लास बना लेता हूँ मैं 70 और 72, एक क्लास से बना रही है। वो क्लास बनानी पड़े, फिर नेक्स्ट क्लास बना लेंगे। अब क्या करना है, पहला कॉलम हमें क्या बनाना होता है, क्लासी वाला कॉलम बनाना होता है। दूसरा कॉलम कौन सा बनाना होता है, टैली बार्स। तीसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का। टैली बार क्या होते हैं, यहाँ से देखिए पहली वैल्यू क्या है 60 है, ठीक है। तो 60 को यहाँ पर मैंने कट कर दिया, 60 यहाँ पर मौजूद है। इसके सामने मैंने एक लाइन लगा दी है, ये वाली 60 की लाइन लग गई, ठीक है जी। इसे कहते हैं टैली बार। फिर नेक्स्ट वैल्यू 65 है, इसको यहाँ से काट दिया है। 65 का नंबर आ रहा है, इन दोनों के दरमियान में 64 to 66, इनके दरमियान में 65 आ रहा है। इसके सामने मैंने एक लाइन लगा दी। फिर है 63 कहाँ पर आएगा, इन दोनों के बीच में है। यहाँ पर मैंने 63 की लाइन लगा दी। अब 64 है, देखें 64 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। जब दोनों एक जैसी वैल्यूज होती है ना, तो फिर इसको इसमें 64 को शामिल नहीं करना, 64 को इसमें शामिल करेंगे। जब दोनों एक जैसी वैल्यूज हों, ये दोनों सेम है, तो 62 को यहाँ पर शामिल नहीं करना, इसको यहाँ पर शामिल करना है। 64 दोनों में है, यहाँ पर 64 का शामिल नहीं करना, बल्कि इसको आपने इसको यहाँ पर शामिल करना है। नेक्स्ट जो वैल्यू 64 है, इसके सामने मैं एक निशान लगा 60 लाइन लगा देता हूँ। फिर है 71, ये 71 है। 71 कहाँ पर आएगा, ये वाला इसके दरमियान में आएगा, इसके सामने लाइन आ गई। फिर है 67 इन दोनों के दरमियान में है। उसके बाद है 65, ये इन दोनों के दरमियान में है। फिर है 64 इसको नहीं यहाँ पर नहीं है, बल्कि इसके यहाँ पर, इसको हमने नहीं काउंट करना है 64 को, इसमें काउंट करना है। 64 की लाइन आ गई। उसके बाद है 69 यहाँ पर शामिल होगा इसमें 69। फिर है 66 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसमें नहीं शामिल करना 66 को, यहाँ पर इस पर शामिल करेंगे। यहाँ पर लाइन लगा दी। फिर है 65 इन दोनों के दरमियान में ये 4 लाइन लगा चुके हैं। 5 लाइन यूँ करके लगाते हैं, ये 5 लाइनें हो गई हैं। फिर है 66, तो इसमें नहीं लाना, बल्कि यहाँ पर 66 का हमने शामिल करना है। फिर है 65 यहाँ पर आ जाएगा, एक नई लाइन लगा लेते हैं। फिर है 70 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर इसके सामने 70 वाली निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर 64, तो यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर 64 यहाँ पर आ गया। फिर है नेक्स्ट वैल्यू 69 इनके दरमियान में है, यहाँ पर इसकी लाइन आ गई टैली बार। फिर है 69 है, ये 69 यहाँ पर एक हमने निशान लगा दिया। ये 68 है, 68 को यहाँ पर नहीं शामिल करना, बल्कि यहाँ पर शामिल करना है। 68 यहाँ पर आ गया। फिर है 72, अब 72 देखें 72 यहाँ पर नहीं है, तो फिर एक और मैं बना लेता हूँ
72 और 74। एक और मैंने क्लास बना रही है 72 74, यह क्लास बन गई। उसके बाद है 65 यहाँ पर होगा, 65 के आ गया। फिर है 61 यहाँ पर है। 70 फिर 70 कहाँ पर होगा, यहाँ पर 70 आ गया। फिर है 60 यहाँ पर है। 67 इसमें शामिल होगा, इसमें। फिर है 70 यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, दो कॉलम बनाने। पहला कॉलम क्लासेस का बनाया था, दूसरा कॉलम टैली बार्स का, तीसरा कॉलम हमने कौन सा बनाना है, फ्रीक्वेंसी का। क्वेश्चन में ये वाला 9 है। तो फ्रीक्वेंसी के टेबल में हमने क्या लिख देंगे, ये 3 लाइनें हैं। यहाँ पर देखिए कितनी लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं। इसकी ये फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी, 3 फ्रीक्वेंसी इसकी लिख देते हैं। तो यहाँ पर 1 लाइन है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। यहाँ पर 5 और 3 8 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 हो गई। यहाँ पर कितनी लाइनें हैं, 4 हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। यहाँ पर 4 है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 4 हो गई। यहाँ पर फिर 4 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। यहाँ पर 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। अब इसका टोटल करके देख लें, ये टोटल वैल्यूज़ है, ये 25 है। ये जो टोटल वैल्यूज़ हैं देखें सारी कट गई हैं, कोई भी कटने से नहीं रह गई। ठीक है, सारी काउंट होगी, टोटल 25 है। इनका जो टोटल करके देखें 25 है, तो फिर इसका मतलब आपने काम ठीक किया। 3 और 4 8 12 16 20 24 और 25 25। इनका जो टोटल भी 25 आ रहा है। ये टोटल फ्रीक्वेंसी से क्या कहते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका जो टोटल है फ्रीक्वेंसी का, इनके जितनी वैल्यूज़ हैं उसके इक्वल आना चाहिए। और इक्वल आ जाए फिर आगे जो आंसर है वहाँ का फिर उससे। तो ये 3 कॉलम होते हैं, क्लासेस, टैली बार, फ्रीक्वेंसी। इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 कॉलम जो हमने काम किया इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं बुक से। क्वेश्चन नंबर 10 है ये क्वेश्चन नंबर 10 है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, टेकिंग ए क्लास इंटरवल एज 5। अब यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है उसको कितना लेना, 5 का क्लास इंटरवल लेना है। फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन टेस्ट बाई 25 स्टूडेंट्स एज गिवन बिलो। तो 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, कोई क्लास में टेस्ट हुआ था, तो क्लास में टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं। 25 स्टूडेंट्स ने टेस्ट किया था, उनके जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं ये उनका ये रिकॉर्ड है, डेटा है। तो यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी रेशियो बनानी है बाई टेकिंग क्लास इंटरवल एज 5। ये उसने दिया हुआ है, इसके मुताबिक हम फ्रीक्वेंसी रेशियो बनाएंगे। तो ये वैल्यूज मैंने लिखी हुई हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें देख रहा है आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 1 है। ठीक है, इसमें ये देखें 1 है, 1 स्मॉलेस्ट वैल्यू है। लार्जेस्ट वैल्यू देखें, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, लार्जेस्ट वैल्यू मेरे को नज़र आ रही है 25 नज़र आ रही है। ये देखें लार्जेस्ट वैल्यू 25 है। अब क्लास इंटरवल 5 से दिया हुआ गिवन है, इसके मुताबिक हमने काम करना है। ये 3 चीज़ें हमने लिख रही हैं। उसके बाद हमने क्या बनाना है, 3 कॉलम बनाने हैं, क्लासेस, टैली बार्स और फ्रीक्वेंसी। तो क्लासेस हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, उससे खुद क्लासेस नहीं बना कर दी हुई, हमें क्लासेस खुद बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू वहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्मॉलेस्ट वैल्यू से हमने स्टार्ट करना है 1। अब इसमें क्या करना है, हमें 5 ऐड कर देना है। जितनी जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू दी होगी उसमें जो क्लास इंटरवल होता है वो आप क्या करते हैं, उसको आप ऐड कर देते हैं। तो पहली क्लास को क्या बन जाएगी 1, इसमें 5 ऐड करें। 5 ऐड करने से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें 5 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 11। फिर 5 ऐड करें, 11 + 5 कितना हो गया 16। फिर इसमें 5 ऐड करें, 16 + 5 कितना 21 हो गया। अब यहाँ पर कितना है, ये 6 है ना, तो 6 से पहले क्या होगा 5 होगा। 1 से 5 तक ये आ गया, फिर 5 के बाद 6 आ गया। ये पहली क्लास पर आ गई 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएगी। फिर 5 के बाद 6, जितना जो नंबर यहाँ पर होगा उससे एक काम कर देते 5 आए। अब 5 में आप 5 प्लस कर, इसमें आप 5 जो क्लास इंटरवल है 5, इसमें जो भी क्लास इंटरवल उसको हमें ऐड कर देना है। 5 इसमें ऐड कर दिया, 5 + 5 कितना आ गया 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25। ये देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है 1 है। स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है, वो यहाँ पर आ जाएगी।
लार्जेस्ट वैल्यू 25 है, 25 वो इसमें शामिल हो गया। तो इस जो क्लासें हमने यूँ बनानी है कि उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करें और जो लार्जेस्ट वैल्यू वहाँ पर आपने यहाँ पे स्टॉप कर देना है। अब हमने क्या करना है, टैली बार लिखने हैं। टैली बार कैसे लिखते होते हैं आपको पता ही है। फर्स्ट वैल्यू 1 है, इस पर यहाँ से हमने काट देना है। काट कर हमने ये वाली क्लास है 1 to 5, इसके सामने एक टैली बार लगा, इसे टैली बार कहते हैं। निशान लगा दिया, लाइन है, इसे टैली बार कहते हैं। ये 25 है, ये 25 है। 25 कहाँ पर आएगी, यहाँ पर 25 के सामने निशान लगा दिया टैली बार। नेक्स्ट है 14 कहाँ पर होगा, इन दोनों के दरमियान में 11 से लेकर 15 तक है, तो 14 इन दोनों के दरमियान में है 14। फिर है 22, नेक्स्ट है 22 यहाँ पर होगा, 22 यहाँ पर आ गया। फिर है 18 कहाँ पर है, इन दोनों के दरमियान में है, इसके सामने आ गया। फिर है 6 यहाँ पर मौजूद है, इसके सामने आगे लाइन। उसके बाद 23 है, 23 यहाँ पर होगा 23। उसके बाद है 3 पहली क्लास में है। 7 किस क्लास में है, इस क्लास में जो सेकंड क्लास है। 11 कहाँ पर आएगा, ये थर्ड क्लास में आएगा। फिर है 19, तो 19 कहाँ पर आएगा, इसमें इस क्लास में 90 शामिल हो जाएगा। उसके बाद है 4 पहली क्लास में आएगा। फिर 6 है, ये दूसरी क्लास में आ गया। फिर 5 है, 5 पहली क्लास में आ गया। फिर 15 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। उसके बाद 24 है, 24 आखिरी क्लास में आ गया 24। फिर है 20 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। उसके बाद 15 है, 15 यहाँ पर आ गया। 15 के बाद है 10 कहाँ पर है, यहाँ पर। उसके बाद है 1 कहाँ पर है, यहाँ पर। ये 4 लाइन लगा चुके हैं, ये 1 है। तो 4 लाइन लगा चुके हैं, तो 5 लाइन हमने यूँ कही है, 5 लाइन आ गई। फिर है 9, तो 9 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर 9 आ गया। ये भी 4 लाइन है, 5 लाइन आपने यहाँ पर यूँ करके लगानी है, 9 भी होगा। फिर 13 कहाँ पर है, यहाँ पर। ये 5 लाइन है, यूँ करके आ गई 13। फिर उसके बाद 16 है, उसके बाद 16 यहाँ पर है, इसके सामने एक लाइन आ गई। फिर है 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। एक नई लाइन लगा देते हैं। फिर 25 यहाँ पर है, ये 5 लाइन आ गई। हमने टैली बार लगा दी। और टैली बार लगाने के बाद क्या काम करना है, हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो जितनी लाइनें हैं उतनी फ्रीक्वेंसी होगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। इस यहाँ पर कितनी लानी है, 5 और 1 6 लानी है, ये वाली। इसकी फ्रीक्वेंसी 6 हो गई। यहाँ पर 5 लाने हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। यहाँ पर 5 लाने हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 5 हो गई। यहाँ पर 4 लाने हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। यहाँ भी 5 लाने हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। ये टोटल 25 वैल्यूज़ हैं, ये वाली टोटल 25 वैल्यूज़ हैं। ये फ्रीक्वेंसी का टोटल करके देख लें, 6 5 11 16 20 25, इनका टोटल भी 25 आ रहा है। तो जितनी वैल्यूज़ होती हैं जो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी उतना ही आता है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं, बुक से इसका देखते हैं इससे क्या दिया हुआ है, क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इस पर भी देखें क्या कह रहा है। ये कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। टेकिंग 10 एज अ क्लास इंटरवल, जो 10 है वो कहता है क्लास इंटरवल है, इस पर लेना हमने, यानी 10 ऐड करते जाएंगे। 10 एज अ क्लास इंटरवल एंड 45 एज अ लोएस्ट क्लास लिमिट। तो जो 45 हो गया लोएस्ट क्लास लिमिट है, यानी 45 से हम स्टार्ट करेंगे। 45 से स्टार्ट करेंगे, उसमें फिर 10 प्लस करते जाएंगे। ये ऐसे डाटा दिया हुआ है, इस डाटा का मैंने लिखा हुआ है, इसको इसकी वजह से हम बनाते हैं। ये डाटा से दिया हुआ है। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल से बताया हुआ है 10 है, गिवन है। लोएस्ट क्लास लिमिट ये भी उससे बताया हुआ है 45 है, ये भी गिवन है। तो 3 कॉलम में कौन से बनाते हैं, क्लासेस, टैली बार्स और फ्रीक्वेंसी। उसने कहा जो लोएस्ट क्लास लिमिट है 45 है, 45 से हम स्टार्ट करेंगे। अब इसका हमने 10 ऐड करते जाना है। ये देखिए
97 नज़र आ रहा है ना, ये 97 नज़र आ रहा है। 10 ऐड कर दिया, 45 प्लस 10 कितना आ गया 55, फिर 10 ऐड करें 65, फिर 75, फिर 85, फिर 95, 10 ऐड कर दिया रहा हूँ। इसे कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, इसे क्या कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, ठीक है लोअर क्लास। अब 55 है, ये देखिए 55 है, 55 से पहले क्या आएगा 54। यहाँ से आपने देखना यहाँ पर 55 है, तो इससे पहले क्या आएगा 54 आएगा। अब इसमें 10 प्लस कर दिया है, इसमें जो क्लास इंटरवल है उसमें 10 है, 10 प्लस कर दिया, 10 प्लस करें तो कितना आएगा 64, फिर 10 प्लस करें 74, फिर 84, फिर 94, फिर 104। ये वाली इन्हें कहते हैं, ये वाली लोअर क्लास लिमिट्स हैं, ये वाली अपर क्लास लिमिट है। ये पहली क्लास है, ये वाली इसकी लोअर क्लास लिमिट है, ये इसकी अपर क्लास लिमिट है। ये दूसरी क्लास है, ये इसकी लोअर क्लास लिमिट है, ये इसकी अपर क्लास लिमिट। ये क्लास भी कहते हैं, ग्रुप्स भी कहते हैं, इन्हें क्लास भी कहते हैं और ग्रुप्स भी कहते हैं। ये काम कर लिया, हमने क्लास लिखनी है, उसके बाद हमने टैली बार लगाने हैं। टैली बार पहली ऑब्जर्वेशन क्या है 109 है, तो यहाँ पर देखिए 104 तक लिखा है। इसका हम एक क्लास और बना लेते हैं। 95 के बाद में 10 प्लस करें तो कितना आ जाएगा 105, इसमें 10 प्लस करें तो 114 हो गया। पहली वैल्यू 109 है, 109 इसमें शामिल हो जाएगा, इसके सामने एक लाइन लगा दी टैली बार। फिर है 74 कहाँ पर आएगा, ये 74 है, यहाँ पर 74 के निशान लगा दिया। 49 है, 49 यहाँ पर पहली क्लास में आ जाएगा 49। फिर है 106 यहाँ पर आ जाएगा आखिरी क्लास में। उसके बाद है 95, और 95 कहाँ पर आएगा, ये 95 है, इसके सामने निशान लगा दिया। उसके बाद है 90 कहाँ पर आएगा, इनके दरमियान में 90 है, यहाँ पर 90 आ गया। फिर 118 है, ये 118, 118 का एक और हमें क्लास बनानी पड़ेगी, इसमें फिर 10 प्लस कर दें, ये 115 हो गया, इसमें 10 प्लस करें 124, यानी 118 नहीं है 118, इसका एक और ग्रुप बना लिया, एक और क्लास बना लिया, 118 इसमें शामिल हो जाएगा 118। उसके बाद है 52 इसमें शामिल होगा, 52 यहाँ पर लाइन आ गई। 88 है, 88 कहाँ पर है, इसमें शामिल है, इसमें 88 यहाँ पर आ गया। उसके बाद 101 कहाँ पर होगा, इनके दरमियान में होगा 101। फिर है 96 कहाँ पर आ जाएगा, इनके दरमियान में आ जाएगा 96। उसके बाद है 72 इनके दरमियान में आएगा 72, यहाँ पर आ गया। फिर है 56 इनके दरमियान में आएगा 56। फिर है 64 ये 64 है, यहाँ पर आ गया। उसके बाद 110 ये 110, या 110 है, 110 ये 110 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा ये 110। फिर है 97 कहाँ पर आएगा, ये 97 यहाँ पर आ गया। उसके बाद है जी 97 के बाद 59 यहाँ पर आ जाएगा 59। उसके बाद है 62 इसमें शामिल होगा 62। फिर है 96 है, 96 इसमें शामिल होगा। 4 लाइन लगा चुके हैं, 5 लाइन में यूँ करके लगा दी 96 की लाइन। उसके बाद है 82 यहाँ पर आ जाएगा 82। फिर है 65 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये 65 आ गया। फिर है 85 की लाइन यहाँ पर आ गई। उसके बाद है 105 है, इसकी लाइन 105 के सामने आ गई। फिर है 116 116 यहाँ पर आएगा आखिरी क्लास में 116। फिर है 91 है, 91 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 91 आ गया। उसके बाद है
83 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 83 यहाँ पर आ जाएगा 83। फिर है 99, 99 यहाँ पर आएगा, ये 99। उसके बाद है 82, 82 कहाँ पर आएगा, इसमें 82 शामिल है 82। फिर है 76, 76 कहाँ पर है इसमें। उसके बाद है जी 84, 84 ये 84 है, ये पाँचवीं लाइन यूँ करके आ गई। 89 है, 89 बीसी में शामिल है 89, पाँचवीं लाइन है, यहाँ पर ये पाँचवीं लाइन आ गई 89 की। फिर है 77, 77 यहाँ पर होगा, यहाँ पर मैंने एक लाइन लगा दिया 77। फिर 104 है, 104 ये 104 है, यहाँ पर आ गया। फिर है 60, 60 कहाँ पर आएगा, इसमें पाँचवीं लाइन है 60 की। फिर 55 है, 55 भी यहाँ पर होगा, ये 55 आ गया। ये मैंने सारी वैल्यूज़ देखें, सारी वैल्यूज़ कट गई हैं, कोई वैल्यू रह नहीं गई। तो सारी वैल्यूज़ हमने टैली बार लगा लिया, निशान लगा लिया। अब हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें देखिए यहाँ पर 2 लाइनें हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। तो यहाँ पर कितनी 5 और 1 6 लाइनें हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 हो गई। यहाँ पर 3 लाइनें हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। तो यहाँ पर 6 लाइनें हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 हो गई। ये 5 लाइनें हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। 5 और 2 7 लाइनें हैं, 5 और 2 7 लाइनें हैं, 5 और 2 7, ये 7 हो गई। ये वाली 4 लाइनें हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। ये 2 लाइनें हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। ठीक है, इसका टोटल करके देख लें। टोटल करने से कितना आएगा, 2 6 8, 8 और 3 11, 11 और 6 कितने होते हैं 17, 17 5 22, 22 और 5 29, 29 और 4 33, 35, टोटल 35 आ जाएगा। जो टोटल फ्रीक्वेंसी 35, इन वैल्यूज़ को काउंट कर लें, इनकी जो वैल्यू है इनका टोटल भी 35 होगा। ये वाला हमने क्या बना लिया, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इसमें भी इस तरह का काम करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 12 है, यह देखें, इसकी स्टेटमेंट है 12 की, मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टेकिंग क्लासेस। एक से क्लासेस खुद ही बना कर दे दी है। पहली क्लास क्या है 0 to 1, फिर दूसरी क्लास है 2 to 3, 4 to 5, ये क्लासेस हैं। ये से डाटा दिया हुआ है, यह माइनस लिखा हुआ है, माइनस ये प्लस है। बुक में क्वेश्चन का लें, यहाँ पर -5 लिखा है, तो -5 नहीं बल्कि +5 है, इसको हमने ठीक कर लेना। ठीक है, तो ये इसके बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, ये वैल्यूज़ हैं। तो क्लासेस से खुद ही बताइए 0 to 1, 2 से 3, 4 से 5, फिर क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4 5, फिर क्या आ जाएगा 6 7। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9 नज़र आ रही है, 6 7 8 9। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर और बना लेंगे। पहली वैल्यू 5 है, ये 5 है, 5 कहाँ बनाएगा, ये 5 है, तो 5 के सामने एक लाइन आ गई। फिर 0 है, 0 यहाँ पर मौजूद है, ये लाइन फिर 1 है, 1 भी यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद 4 है, 4 कहाँ पर है, ये 4 है, इसके सामने एक लाइन आ गई। फिर इसके बाद 0 है, ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद 2 है, 2 के सामने। फिर 8 है, 8 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 8 आया, ये 8 है, इसके सामने एक लाइन आ गई। उसके बाद फिर 2 आ गया, 2 यहाँ पर है। फिर 0 आ गया, 0 यहाँ पर है। फिर 4 है, 4 ये 4 के सामने आ गया। उसके बाद 2 के सामने। फिर 1 है, 1 के सामने। ये 5वीं लाइन है, 5वीं लाइन यूँ लगा दें। फिर 0 आ गया, ये 6वीं लाइन हमने अलग लगानी है। फिर 7 है, 7 के सामने एक लाइन आ गई। उसके बाद 3 है, ये 3 है, 3 के सामने। फिर 1 है, ये 1 है, यहाँ पर आ गया। फिर 2 यहाँ पर आ गया। ये 4 लाइन लगा चुके हैं, 5वीं लाइन 2 की आ गई। उसके बाद 6 है, 6 का ये वाला 6 है, इसके सामने एक लाइन आ गई।
उसके बाद है ज़ीरो, ये ज़ीरो यहाँ पर आ गया, फिर 2 दो दफ़ा 2 2, ये 2 2 2 और 2, फिर उसके बाद 5 है, 5 के सामने आ गया, उसके बाद 7, ये 7 है, यहाँ पर 7 आ गया, फिर 2 है, फिर 2 ये वाला, यहाँ पर 2 आ गया, फिर 3 के सामने आ गया, फिर 9, ये 9 यहाँ पर है, यहाँ पर लाइन आ गई, उसके बाद है 6, ये 6 है, यहाँ पर आगे लाइन, फिर है 3, उसके बाद 3 है, ये 3 के सामने आ गई, ये 4 लाइन है, ये 5 हो गई, फिर 4 है, 4 के सामने आ गई, ये 5वीं लाइन, फिर 5 है, 5 ये 6ठी लाइन यूँ करके आ गई, फिर 4 है, 4 के सामने आ गया, फिर 1 है, ये 1 है, ये 1, फिर 2 है, 2 इसके सामने आ गया, फिर 3 है, 3 इसके सामने आ गया, फिर 1 है, फिर 1 की 5वीं लाइन ये आ गई, ये 5 है, ये 5 यहाँ पर आ गया। तो सारी वैल्यूज़ कट गई हैं। अब इनका हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, तमाम जो क्लासेस हैं या ग्रुप्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है। तब यहाँ पर देखें 5 है, 5 कितनी 10 लाइनें हैं, तो ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी 10 आ गई। 5 10 और 2 12, ये 12 लाइन्स हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 12 आ गई। ये 5 और 3 कितना हो गया 8, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 आ गई। ये 4 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। ये 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। इनका टोटल करके देख लें, 10 और 12 22, 22 है 8 30 36, टोटल है 36 है। ये टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई। ये वैल्यूज़ को काउंट करके देखें, ये वैल्यूज़ भी 36 हैं। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है। ये था क्वेश्चन नंबर 12 था। आज के लिए इतने ही काफ़ी है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।